की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। दाता को पात्र का लाभ हुआ। पात्र के माध्यम से दाता को दान देने का अवसर मिला और दाता के माध्यम से पात्र की मोक्ष मार्ग में सहयोगी होने वाली आहारचर्या संपन्न हुई। दाता का अपना स्थान है, पात्र का भी अपना स्थान है, पर जब कभी भी बात होती है तो महत्व तो पात्र का ही है। दाता कितनी ही तैयारी क्यों ना करे, कितनी ही भावना क्यों न संजोए, पर यदि पात्र उसकी सामग्री को स्वीकार ना करे तो दाता की सामग्री का मतलब क्या? पात्र ने सामग्री को स्वीकार किया है, पात्र ने दाता के यहाँ जाकर के अपनी चर्या करके दाता को दान का अवसर दिया है, तो इसमें महत्व तो पात्र का ही है। दाता का महत्व इस मायने में है कि पात्र हो भी और दाता ना हो तो, दाता ना हो तो आहार दान की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, पर मोक्ष मार्ग रुक जाएगा साधक का, पात्र का ऐसा नहीं है। साधक का मोक्ष मार्ग तो चलता रहेगा, दाता नहीं है तो आहार दान की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। लेकिन पात्र नहीं है तो दाता के दान धर्म की परंपरा कैसे चलेगी? दोनों की तुलना में अपनी अपनी भूमिका में दोनों का महत्व है। दाता की भूमिका में दाता का महत्व है, पात्र की भूमिका में पात्र का महत्व है, लेकिन फिर भी दोनों की तुलना करें तो दाता के सामने पात्र की श्रेष्ठता ही मानी जाती है। मूक माटी में वही दृश्य यहाँ पर रेखांकित किया गया है। नगर सेठ दाता ने अतिथि मुनि महाराज का पड़गाहन किया और आहार दान संपन्न किया। आहार दान संपन्न होने पर अतिथि ने पुनः मुख शुद्धि आदि करते हुए, भक्ति करते हुए प्रत्याख्यान के रूप में कायोत्सर्ग किया। आगे क्रम बढ़ता है, कायोत्सर्ग का विसर्जन हुआ। सेठ ने अपने विनीत करों से अतिथि के अभय चिन्ह चिन्हित उभय कर कमलों में संयम्योपकरण दिया मयूर पंखों का।
मयूर पंखों का संयम संबंधी उपकरण, संयमोपकरण प्रदान कर दिया। आहार के बाद में जैसे आप लोग महाराज जी का कायोत्सर्ग पूरा होने के बाद पिच्छी प्रदान कर देते हैं, वही क्रिया वहाँ पर संपन्न की गई। जो संयमोपकरण मृदुल, कोमल, लघु और मंजुल है, मृदुल है, कोमल है, लघु है, मंजुल है। पिच्छी परिवर्तन के दिन आप सबने मयूर पंख की विशेषताओं को सुना था, वही संदर्भ यहाँ पर गुरुवर ने लिखा है। तृषा बुझाने हेतु नहीं परंतु शास्त्र स्वाध्याय के पूर्व, तृषा बुझाने हेतु नहीं परंतु शास्त्र स्वाध्याय के पूर्व और शौचादि क्रियाओं के बाद हस्त पादादि शुद्धि हेतु शौचोपकरण कमंडलू में प्रासुक जल भर दिया गया। अब जल भर दिया गया का मतलब क्या? यहाँ तो आहार संपन्न हो गया, अब आप बार बार आओगे नहीं, अपनी जगह पर रहोगे, जरूरत पड़ेगी तो कमंडल में पानी भर दो, ऐसा नहीं है। कमंडलू में जल केवल शुद्धि के लिए रखा जाता है, प्यास बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए नहीं। ये हम और आप तो समझते हैं क्योंकि सबने देखा है, पढ़ा है, पर ये कृति तो साहित्य के रूप में सभी के पास जाती है, तो उनको समझ में आना चाहिए कि कमंडल में जो गृहस्थ आहार के बाद पानी भर देता है वह किस काम आता है? तृषा बुझाने हेतु नहीं परंतु शास्त्र स्वाध्याय के पूर्व और शौचादि क्रियाओं के बाद हस्त पादादि शुद्धि हेतु शौचोपकरण कमंडलू में प्रासुक जल भर दिया गया। जो अष्ट प्रहर तक ही उपयोग में लाया जा सकता है, अनंतर वह सदोष हो जाता है। 8 प्रहर का मतलब 24 घंटे की मर्यादा वाला। जितने समय दिन में भरा गया है, अगले उतने ही समय तक दिन और रात का समय व्यतीत हुआ, अगले दिन उसकी मर्यादा समाप्त हो जाती है। ये जो पानी आप कमंडल में रखते हैं, ये अष्ट प्रहर यानी 24 घंटे की मर्यादा वाला उबला हुआ जल रहता है। अतिथि के चरण स्पर्श पावन दर्शन हेतु, अतिथि के चरण स्पर्श पावन दर्शन हेतु अड़ोस पड़ोस की जनता आंगन में आ खड़ी है। जनता, अड़ोस पड़ोस की जनता आंगन में आ खड़ी है। ज्यों ही अतिथि का आंगन में आना हुआ, त्यों ही जय घोष से गूंज उठा नवमंडल भी, त्यों ही जय घोष से गूंज उठा नवमंडल भी। और भावुक जनता समेत सेठ ने प्रार्थना की पात्र से कि पुरुषार्थ के साथ साथ हम आशावादी भी हैं। क्या निवेदन किया सेठ ने? पुरुषार्थ के साथ साथ हम आशावादी भी हैं, आंसू आशीर्वाद मिले। आंसू यानी शीघ्र आशीर्वाद मिले। शीघ्र टले विषयों की आशा बस, विषयों की आशा शीघ्र टले बस। बस चले हम आपके पथ पर, बस चले हम आपके पथ पर। जाते जाते हे स्वामिन एक ऐसा सूत्र दो हमें, जिस सूत्र में बंधे हम अपने अस्तित्व को पहचान सकें। कहीं भी गिरी हो ससूत्र सुई, कहीं भी गिरी हो ससूत्र, ससूत्र यानी सूत्र सहित यानी धागे सहित, सुई सो
कभी खोती नहीं। कहीं भी गिरी हो ससूत्र सुई, सो कभी खोती नहीं। इस पर अतिथि सोचता है कि उपदेश के योग्य यह ना ही स्थान है ना समय। उपदेश के योग्य यह ना ही स्थान है ना समय। तथापि भीतरी करुणा उमड़ पड़ी। सीप से मोती की भांति पात्र के मुख से कुछ शब्द निकलते हैं। सीप से मोती की भांति पात्र के मुख से कुछ शब्द निकलते हैं कि क्या निकलते हैं? पात्र से, गुरुवर से, मुनि से, अतिथि से, बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ, सो मैं नहीं हूँ। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ, सो मैं नहीं हूँ, और वह मेरा भी नहीं है। मैं नहीं हूँ और वह मेरा भी नहीं है। ये आँखें मुझे देख नहीं सकती, ये आँखें मुझे देख नहीं सकती। मुझ में देखने की शक्ति है, मुझ में देखने की शक्ति है। आँखों में देखने की शक्ति है या मुझ में देखने की शक्ति है? मुझ में देखने की शक्ति है। उसी का मैं सृष्टा था हूँ रहूँगा। उसी शक्ति का सृष्टा मैं था हूँ रहूँगा। सभी का दृष्टा था हूँ रहूँगा। सभी का दृष्टा था हूँ रहूँगा। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ। यूं कहते कहते पात्र के पद चल पड़े उपवन की ओर। पीठ हो गई दर्शकों की ओर। आहार से निकल रहे हैं महाराज। घर के अंदर से निकल कर के प्रांगण में आए हुए हैं, जहाँ आस पड़ोस की जनता श्रद्धालु जन दर्शनार्थ प्रतीक्षारत हैं और दर्शन वंदना की आस लेके आशीर्वाद लेते हुए कुछ सूत्र दे दो स्वामिन, जाते जाते कुछ सूत्र बताओ। क्यों? क्योंकि सूत्र हो तो सुरक्षा है। उदाहरण क्या दिया? सुई में यदि सूत्र धागा है तो सुई गुम नहीं पाती, और कुछ समय को अदृश्य ओझल हो जाए, गुम भी जाए, तो वह पुनः धागे के माध्यम से पकड़ में आ जाती है। और धागा नहीं हो सुई में तो आंखें उस बारीक बारीक सुई को पकड़ नहीं पाती, बारीक बारीक सुई को पकड़ नहीं पाती। तो गुरुवर कह रहे हैं कि सुई में धागा हो तो सुई सुरक्षित रहती है। ऐसे ही कुछ सूत्र दे दो ताकि हमारी सुरक्षा रहे। तो यह सोच करके कि ये जगह उपदेश के लिए भी अनुकूल नहीं है और ज़्यादा समय रुकने बैठने के लिए अनुकूल नहीं है, तो जाते जाते सूत्र दे दिया। क्या सूत्र दे दिया? यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ। क्या? यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ और मेरा भी नहीं है। दिखाई देने वाला तत्व जो भी है वह मैं नहीं हूँ और मेरा भी नहीं है। क्योंकि जो दिखाई देगा वो पुद्गल का अंग है, पुद्गल का अंश है। पुद्गल में स्पर्श रस
गंध और वर्ण यानी रूप हैं। जो आँखों से दिखाई देगा वो पौद्गलिक है, पौद्गलिक है सो मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतन हूँ। तो बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ और वह मेरा भी नहीं है। मुझ में देखने की शक्ति है, ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। उसी शक्ति का मैं सृष्टा हूँ और सभी का ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसा अध्यात्म का सूत्र जाते जाते बतला दिया। यूं कहते कहते पात्र के पद चल पड़े उपवन की ओर, पीठ हो गई दर्शकों की ओर। पात्र के पीछे पीछे छाया की भांति कर में कमंडलू ले सेठ चल रहा है। नगर के निकट उपवन है, उपवन में नसिया जी है। अब देखो, नगर के निकट उपवन है, उपवन में नसिया जी है, जिसका शिखर गगन चूमता है। शिखर का कलश चमक रहा है, अपनी स्वर्णिम कांति से कलश बता रहा है कि संसार की जितनी भी चमक दमक है वह सब भ्रमित है, भ्रामक भी, सतपथ की गमक नहीं है। 52 डेरी जनाने के शिखर चमक रहे हैं। नसिया जी में जिन बिंब है, नयन मनोहर नेमिनाथ के बिंब का दर्शन हुआ। मूक माटी में नेमिनाथ भगवान के दर्शन करा दिए। नगर के निकट नसिया जी में उपवन में नसिया जी में नेमिनाथ विराजमान हैं। नसिया जी में जिन बिंब है, नयन मनोहर नेमिनाथ के बिंब का दर्शन हुआ। निज का भान हुआ, तन रोमांचित हुआ, हर्ष का गान हुआ। एक बार और गुरु चरणों में सेठ ने प्रणिपात किया। लौटने का उपक्रम हुआ पर तन टूटने लगा। छोड़ने तो आ गए, अब महाराज जी अपने कार्य में लगेंगे। अब अपन को वापस चलना है, तो वापस चलने में ऐसा होता है। लोचन सजल हो गए, पथ ओझल सा हो गया, पद बोझिल से हो गए। रोका पर रुक न सका रुदन, फूट फूट कर रोने लगा। पुण्यप्रद पूज्य पदों में लोट पोट होने लगा। गुरु चरणों की शरण तजकर यह आत्मा लौटना नहीं चाहती स्वामीन। मानस छोड़कर हंस की भांति, तथापि खेद है कि तन को भी मन के साथ होना पड़ता है। तन को भी मन के साथ होना पड़ता है। मन का वेग अधिक है प्रभु। बातों बातों में बार बार उद्वेग आवेग से घिर आता है। फिर संवेग के वह पद आचरण की धरती पर टिक ना पाते, फिर निराधार वह क्या करेगा। पहाड़ी नदी हो, आषाढ़ी बाढ़ आई हो, छोटे छोटे बनचरों की क्या बात। हाथी तक पता ना चलता, बह जाता सब कुछ। पहाड़ी नदी में, आषाढ़ की नदी में छोटे छोटे तो क्या, हाथी जैसों का भी पता नहीं चलता, सब बह जाता है। अपना ही किया हुआ कर्म आज बाधक बन उदय में आया है। चाहते हुए भी धर्म का पालन पहाड़ सा लग रहा है। और मैं बौना ही नहीं, पंगु भी बना हूँ। और मैं बौना ही नहीं, पंगु भी बना हूँ। बहुत लंबा पथ है, कैसे चलूँ मैं। गगन चूमता चूल है, गगन चूमता चूल है, कैसे चढ़ूँ मैं। कुशल सहचर भी तो नहीं, कैसे बढ़ूँ मैं अब आगे। क्या पूरा का पूरा आशावादी बनूं, क्या सब कुछ नियति पर छोड़ दूं पुरुषार्थ को। हे परम पुरुष बताओ क्या करूं। काल की कसौटी पर अपने को कसूं क्या,
गति प्रगति आगति नति उन्नति परिणति इन सब का नियंता काल को मानूं क्या? प्रति पदार्थ स्वतंत्र हैं, कर्ता स्वतंत्र होता है, यह सिद्धांत सदोष है क्या? होने रूप क्रिया के साथ साथ करने रूप क्रिया भी तो कोष में है ना। सेठ की प्रश्नावली सुनकर वात्सल्यपूर्ण भाषा में माँ पुत्र को समझाती सी मौन तजकर कहा गुरु ने कि इन सब शंकाओं का समाधान यहाँ है, मेरी ओर इधर ऊपर देखो, मेरी ओर इधर ऊपर देखो। और ऊपर की ओर देखना हुआ गीली आंखों से, मौन मुद्रा मिली मात्र, मुद्रा में मुस्कान की मात्रा थोड़ी सी भी मिली नहीं, गंभीरता से पूरी भरी है वह, आंखों में निश्चलता है, ललाट पर निश्चलता है, वही रहस्योद्घाटन करती सी नी यानी निज में ही, नी यानी निज में ही, यति यानी यतन स्थिरता है, अपने में लीन होना ही नियति है, नियति, नि यानी निज में ही, यति यानी यत्न स्थिरता जो है वह अपने में लीन होना ही नियति है, निश्चय से यही यति है। और ये तो हो गई नियति की परिभाषा। और पुरुष यानी आत्मा परमात्मा है, अर्थ यानी प्राप्तव्य प्रयोजन है, आत्मा को छोड़कर सब पदार्थों को विस्मृत करना ही सही पुरुषार्थ है। पुरुष यानी आत्मा परमात्मा है, अर्थ यानी प्राप्तव्य प्रयोजन है, आत्मा को छोड़कर सब पदार्थों को विस्मृत करना ही सही पुरुषार्थ है। नियति का और पुरुषार्थ का स्वरूप ज्ञात हुआ सही सही, नियति का और पुरुषार्थ का स्वरूप ज्ञात हुआ सही सही, तो काल की भाव धर्मिता जो मात्र उपस्थिति रूपा प्रेरणा प्रदा नहीं, काल की भाव धर्मिता जो मात्र उपस्थिति रूपा काल द्रव्य का जो भी वर्णन आया है, काल को कर्ता के रूप में नहीं लिया है, काल की उपस्थिति मात्र है, परिणमन तो प्रत्येक द्रव्य का अपने उपादान से होता है। काल की भावधर्मिता जो मात्र उपस्थिति रूपा प्रेरणा प्रदा नहीं, उदासीना एक क्षेत्रासीना है, छुपी नहीं रही खुल गई, सेठ की शंकाएं उत्तर पाती फिर भी, सेठ की शंकाएं उत्तर यानी समाधान पाती फिर भी, जल के अभाव में लाघव, जल के अभाव में लाघव, गर्जन गौरव शून्य, वर्षा के बाद मौन, कांतिहीन बादलों की भांति छोटा सा उदासीन मुख ले घर की ओर जा रहे सेठ। कितनी बड़ी अच्छी उपमा दी है। सेठ वापस जा रहा है मुनि महाराज जी को बसतिका में, नसिया में छोड़ करके, और छोड़ करके जा रहा है तो कैसी स्थिति है सेठ की? जल के अभाव में पानी बरस गया, अब बादल हल्के हो गए, गर्जन गौरव शून्य, अब गर्जना अर्जना उनमें बादलों में नहीं है, भरे हो तो गर्जना हो, अब पानी बरस गया है, बादल हल्के हो गए हैं तो गर्जना वर्जना भी नहीं। जल के अभाव में लाघव, गर्जन गौरव शून्य, वर्षा के बाद मौन, कांतिहीन बादलों की भांति छोटा सा उदासीन मुख ले घर की ओर जा रहा सेठ। एक उपमा। तेल से बाती का संबंध लगभग टूट जाने से, तेल से बाती का संबंध लगभग टूट जाने से, किंबा अथवा अत्यल्प तेल रह जाने से टिमटिमाते दीपक सम,
क्या? टिमटिमाते दीपक सम, अपने घट में प्राणों को संजोए मंथर गति से चल रहा है सेठ। कितना बढ़िया वर्णन। मन में मंथन भी चल रहा, मूल धन से हाथ धोकर खाली हाथ लौटते। मन में मंथन भी चल रहा, मूल धन से हाथ धोकर खाली हाथ घर लौटते। भविष्य के विषय में चिंतित, किम कर्तव्य विमूढ़ बणिक यानी व्यापारी सम, घर की ओर जा रहा सेठ। कहीं व्यापार धंधे को कोई गया हो और मूलधन भी निकल गया, खाली हाथ बचा है, भविष्य की चिंता करते हुए धीरे धीरे अपने घर की ओर वापस जा रहा। पूरा का पूरा घृतांश निकल जाने से, पूरा का पूरा घृतांश घृत का अंश निकल जाने से स्वयं की नीरसता का अनुभव करता, केवल दूध के समान संवेदन शून्य हुआ घर की ओर जा रहा सेठ। दूध में से घी का अंश पूरा निकल गया, अब दूध बचा है तो फीका फीका कांतिहीन जैसा ऐसा जा रहा सेठ। सहपाठियों के समक्ष है। किनके समक्ष? सहपाठियों के समक्ष पराभव जनित पीड़ा से भी कई गुनी अधिक पीड़ा का अनुभव हो रहा है। इस समय सेठ को डाल के गाल का रस चूसन पूर्ण रूप से छूटने से, डाल के गाल का रस चूसन पूर्ण रूप से छूटने से धूल में गिरे फूल सम आत्मीयता का अलगाव साथ ले शेष रहा अत्यल्प साहस समेत घर की ओर जा रहा सेठ। माँ के विरह से पीड़ित रह रहकर सिसकते शिशु की तरह दीर्घ श्वास लेता हुआ घर की ओर जा रहा सेठ। बसंत का अंत होने से, क्या? बसंत का अंत होने से विकलित जनजीवन बदन सम, बसंत का अंत होने से विकलित वन जीवन बदन सम, संत संगति से वंचित हुआ घर की ओर जा रहा सेठ। हरियाली को हरने वाली मृग मरीचिका से भरी सुदूर तक फैली मरुभूमि में सागर मिलन की आस भर ले बलहीन सपाट तट वाली सरकती पतली सरिता सी घर की ओर जा रहा सेठ। प्राची की गोद से उछला, फिर अस्ताचल की ओर ढला, प्रकाश पुंज प्रभाकर सम आगामी अंधकार से भयभीत घर की ओर जा रहा सेठ। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की सी दशा है सेठ की। शांत रस से विरहित कविता सम, पंछी की चहक से वंचित प्रभात सम, शीतल चंद्रिका से रहित रात सम और बिंदी से बिकल अवला के भाल सम सब कुछ नीरव निरीह लग रहा है। लो ढलान में ढुलकते ढुलकते पाषाण खंड की भांति घर आ पहुंचता है सेठ। कितनी सारी उपमाएं दे दी मूक माटी में। संदर्भ केवल इतना है कि आहार दान के पश्चात मुनिराज को नसिया में बसतिका में छोड़ करके आशीर्वाद लेकर के घर वापस जा रहा है, तो क्या मन, क्या स्थिति उसकी बनी है, उसका वर्णन चित्रण इतनी सारी कल्पनाओं के साथ। बहुत बड़ी बात। पूरा परिवार अपार हर्ष में डूबा है, पूरा परिवार अपार हर्ष में डूबा है। पात्र दान का परिणाम है यह। पुण्यशाली कुंभ भी फूल रहा है। सब एक साथ भोजनार्थ बैठते हैं, परंतु गौर वर्ण से भरे पर उदासी से घिरे।
गौर वर्ण से भरे पर उदासी से घिरे सेठ के मुख को गौरवशाली कुंभ ने गौर से देखकर यूं कहा कि, क्या कहा कि, अब पंक्तियां बहुत विचार करने वाली प्रेरक हैं यहाँ पर। क्या कहा? गौरवशाली कुंभ ने गौर से देखकर यूं कहा कि, कुंभ कह रहा है संत समागम की यही तो सार्थकता है। क्या समझ में आ रहा ना? संदर्भ मुनिराज पात्र के रूप में है, सेठ दाता के रूप में है। कुंभ कह रहा है सेठ से जब वापस आ गया तो कि संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है। संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है। समागम करने वाला भले ही तुरंत संत संयत बने या ना बने, समागम करने वाला भले ही तुरंत संत संयत बने या ना बने, इसमें कोई नियम नहीं है, किंतु वह संतोषी अवश्य बनता है। संतोषी अवश्य बनता है। सही दिशा का प्रसाद ही, सही दिशा का प्रसाद ही सही दशा का प्रासाद है। प्रासाद यानी भवन। सही दिशा का प्रसाद ही सही दशा का। एक जगह दिशा है, एक जगह दशा है, एक जगह प्रसाद है, एक जगह प्रासाद। प्रसाद और प्रासाद। चतुर चिकित्सकों से रोग का सही निदान होने पर, चतुर कुशल चिकित्सकों से रोग का सही निदान होने पर औषध सेवन करने वाला रोगी, जिसकी उपास्य देवता निरोगता है, भोगी हो नहीं सकता। वह भोग ही तो रोग है। और सुनो, यह औषध का नहीं सही निदान का चमत्कार है। औषध का नहीं, सही निदान यानी सही निर्णय। अकेली दवाई देने से बीमारी दूर नहीं होती, पहले बीमारी के बारे में सही निर्णय तो हो कि बीमारी है क्या, परेशानी है क्या। परेशानी पकड़ में आ गई तो छोटी दवाई भी काम कर जाएगी, और बीमारी पकड़ में नहीं आई तो बड़ी दवाई भी काम नहीं कर पाएगी। और सुनो, यह औषध का नहीं सही निदान का चमत्कार है। औषध सेवन का फल तो रोग का शोधन है। औषध सेवन का फल तो रोग का शोधन है। निरोगता अनमोल सो धन है, सो धन है, शोधन है। शोधन यानी शोधना, और शोधन है सो धन। निरोगता स्वस्थ अवस्था अनमोल है, सो धन है। कहते ना, सो जाओ सो जाओ, सो जाओ सो जाओ। अब सो जाओ में मतलब क्या? नहीं, सो जाओ सो जाओ। कुंद स्वामी ने एक गाथा लिखी है, उस गाथा के आधार पर यह सूत्र बना है। क्या सूत्र बन गया? सो जाओ सो। कुंद स्वामी कहते हैं, जो व्यवहार में सोता है, जो व्यवहार में सोता है सो निश्चय में जागता है, और जो निश्चय में सो जाता है इसका मतलब ही है कि व्यवहार में जाग रहा। व्यवहार में जाग रहे हो तो निश्चय में सो जाओगे, और व्यवहार में सो गए
इसका मतलब निश्चय में जाग रहे हो। तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि एक बार व्यवहार में सो जाओ, मतलब प्रवृत्ति को विराम दे दो, मन वचन काय को विराम दे दो। मन वचन काय को विराम देने का मतलब है गुप्ती का आलंबन ले लो, और एक बार प्रवृत्ति में विराम करते हुए यानी बाहरी प्रवृत्ति में सो गए और अंदर की गुप्ती में लीन हो गए, अंतरंग में जागृत बने रहे, तो जो सो गया बाहर से सो, बाहर से सोना अंदर से जागना, सो जाओ सो। तोते वाली कहानी है ना, तोते वाली कहानी आचर्षी सुनाते हैं। तोते वाली कहानी क्या है? तोते वाली कहानी, एक सेठ जी ने तोते को बाजार से खरीदा, बड़ा लालन पोषण किया, अच्छे पिंजरे में रखा, खूब ध्यान देता था, खाने पीने को भी खूब देता था, सुबह शाम पूरी सेवा करता था, ध्यान रखता था। पर तोते का मन नहीं लगता था, क्योंकि वो पकड़ में आ गया। वो तो स्वतंत्र उड़ने वाला है, अब पकड़ लिया किसी ने, बेच दिया, पिंजरे के अंदर बंद। अब कोई ऐसा समय आया कि नगर के निकट उपवन में कोई संत आए। सेठ जी ने तोते को कहा, आराम से रहना, हम लोग संत का उपदेश सुनने के लिए जा रहे हैं। संसार से छुटकारा कैसे मिले, दुखों से छुटकारा कैसे मिले, उपदेश सुनने के लिए जा रहे हैं। तो तोते ने अपनी भाषा में भी कह दिया कि मेरे लिए भी कुछ उपदेश लेकर के आना, मेरे लिए भी कुछ उपदेश लेकर के आना। ठीक है, सेठ जी ने उपदेश सुन लिया, अच्छा लगा, आते समय ख्याल आ गया, तोते ने भी तो कहा, हाँ हाँ संत जी, हमारे घर में एक तोता और है, उसको हमने पाल रखा है, बढ़िया पिंजरा है, पूरा ध्यान रखते हैं। आते समय तोते ने भी कहा था कि हमारे लिए भी कोई उपदेश लेके आना, कि मैं क्या करूं, तो क्या करूं? तो संत ने कह दिया था कि सो जाओ। तो सेठ जी ने आकर के बता दिया कि संत जी ने आपके लिए कहा सो जाओ, सो जाओ। सुन करके तोता फड़फड़ाया और गिर पड़ा। सेठ जी को लगा क्या हो गया, कुछ तो कहा नहीं मैंने, क्या हो गया? हिलाया डुलाया, अरे संतों के वचन सुन करके तो मरने वाला भी उठ जाता है, बैठ जाता है। ये तो ठीक ठाक था, और महाराज जी के वचन सुनाए, ये तो फड़फड़ाया, हिलाया डुलाया, कुछ भी नहीं। सेठ को लगा ये तो अनिष्ट हो गया, गया। क्या करें क्या करें, बहुत दुखी हो गया सेठ, कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं। दुखी होते होते बोले अब क्या करो, हिलाया डुलाया, कुछ हिल ही नहीं रहा। सो पिंजरे में से निकाला और ले जाके चबूतरे पर रख दिया। चबूतरे पर रखा, और सेठ जी ने जैसे ही रखा तैसे ही वो फड़फड़ाया, जा करके डाल पर बैठ गया। सेठ जी देखते, अरे ये क्या हो गया, क्या हुआ? सेठ जी तोते से कहते क्या हुआ? तो तोता कहता सो जाओ सो सो जाओ सो जाओ। बाहर से हम सो गए तो छुटकारा मिल गया। तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं बाहर की प्रवृत्ति में, बाहर के संसार में जो ज्ञानी आत्मा सो जाता है, वह अंदर की अपनी आत्म दुनिया में जागृत हो करके पार हो जाता है। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? सो धन, सो अनमोल धन है। और क्या कहा कुंभ ने? सो सुनो, वैसे आभरण आभूषणों की बात दूर रहे, आभरण आभूषणों की बात दूर रहे, वृद्धावस्था में ढाका मलमल भी भार लगती है। वृद्धावस्था में
ढाका मलमल भी भार लगती है। बनारसी साड़ी, बीकानेर की साड़ी, ये तो सब छोड़ो छाड़ो, सूरत की पतली पतली साड़ियाँ भी बुढ़ापे में, अरे भैया हमको नहीं जम रही, और पतली दे दें, नहीं नहीं वजन बहुत हो रहा है, उम्र बहुत हो गई तो थोड़ा वजन भी ज़्यादा लगता है। आभरण आभूषण तो बहुत दूर की बात है, ये पहन लो ऐसा करो वैसा करो, आभरण आभूषण की बात दूर रहे, वृद्धावस्था में ढाका मलमल भी भार लगती है। जबकि बाल हो या युवा, जबकि बाल हो या युवा, प्रौढ़ हो या वृद्ध, वनवासी हो या भवनवासी, वैराग्य की दशा में स्वागत आभार भी भार लगता है। वैराग्य की दशा में स्वागत आभार भी भार लगता है। अब सुबह सुबह आप देख रहे थे, नरेश भाई सूरत वाले आए, नरेश भाई सूरत वाले आए, बुला लिया, हमने भी आशीर्वाद दे दिया। कमेटी नहीं हम तो सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे, करो सम्मान, अच्छा है, करना ही चाहिए, इतनी दूर से आए। मालूम चल गया व्रती हैं, आचार्य श्री से 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए दोनों ने, बहुत अच्छा, हमारी पुरानी पिच्छी ली थी सूरज चतुर्मास में। अब साल लेकर के आ गए, क्या लेकर के आ गए? साल लेकर के आ गए। अब साल कितने साल तक ओढ़ेंगे साल को कितने साल तक ओढ़ेंगे? अब उनका तो भाव होता है कुछ करें तो, कमेटी का काम यूं होता है, अब साल देख, अब वो कर नहीं 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 नहीं, अब वो मना कर रहे, वो पकड़ रहे। तो हमने कहा भैया अब व्रती हैं, व्रती बन गए हैं, तो अब व्रती की भूमिका में अब प्रतीक चिन्ह दे दो, हो गया। ये कपड़े अपड़े तो उनको वैसे ही कम करना है और अलग करो। क्यों? क्योंकि वैराग्य की दशा में, ज्ञान की दशा में स्वागत आभार भी भार सा लगता है, लेकिन उसकी भूमिका है, औपचारिकता होती है, कमेटी वालों को परिचय हो जाता है, कमेटी वालों को थोड़ा बहुमान करने का अवसर मिलता है, सामने वाले की लेने की भावना नहीं भी हो तो भी समाज कुछ अपना कर्तव्य करती है। और ऐसा करना तो ठीक है, लेकिन जो स्वाध्यायी हैं, जो रोज़ धर्म लाभ लेते हैं, धर्म लाभ लेने का भाव रहता है, उनको तो ये लगता कि कहाँ कहाँ क्या क्या, कहाँ क्या, अरे हमें तो यहीं ठीक है। अब आप लोग देखते ना, वो बुला रहे यहाँ आकर के बैठो पूजा कर लो, यहाँ आकर के बैठो पूजा कर लो। अब कोई कहीं बैठे, कोई कहीं बैठे, कोई कहीं बैठे, क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा कि अब इतना लंबा कार्यक्रम चल रहा, तब तक तो हमारी 2-3 पूजा निकल जाएंगी, तो हो गए, अपना सब देख लिया, अब चलने दो उसको, अपन तो अपनी फटाफट पूजा करो। जिसकी दिनचर्या में रोज के अपने पूजा पाठ हैं, जिसकी दिनचर्या पूरी अपनी टाइम टेबल से बंधी हुई है, वो थोड़े थोड़े कार्यों में तो सम्मिलित हो जाती, पर उसको टाइम से अपना काम करना पड़ता है। कल अनाउंस करते रहे, बाहर से जितने भी आए, यहाँ से भी आए, वहाँ से भी आए, अब सब यहाँ आकर के बैठ जाओ, जगह बना ली, कोई आने को तैयार नहीं। अब जब देख लिया वहाँ बैठे, आ जाओ, वो कह रहे हमारी तो स्थापना होगी, हम तो पूजा कर ली, हम तो पूजा शुरू कर ली, अपना ग्रुप बना लिया, पूजा शुरू कर ली। अब जब तक वहाँ पर बिठाने का समय, तब तक तो उनकी एक पूजा शुरू हो गई। समय की बचत कर लेते हैं, टाइम टू टाइम काम कर लेते हैं, पर कमेटी का भाव होता है कि बार बार नहीं आते हैं, साल में एक बार आते हैं, मुश्किल से आ पाते हैं, मुश्किल से निकलना होता है, तो थोड़ा 5-10 मिनट का कुछ तो मिले समाज को, कुछ तो कहीं उनका बहुमान सम्मान हो, और होना भी चाहिए। गृहस्थों के बहुमान सम्मान तो होते ही रहते हैं, त्यागी वृत्तियों के, स्वाध्यायी लोगों के, वृत्ति लोगों के भी होना, भले उनको अपेक्षा नहीं होती है, अपेक्षा कोई रखता भी नहीं है, लेकिन वृत्तियों का बहुमान करने का मतलब है वृत्तियों की परंपरा को बढ़ावा देना, वृत्तियों की परंपरा को बढ़ावा देना। और वृत्तियों की परंपरा समाज में बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी, तो देव शास्त्र गुरु की प्रभावना भी निरंतर होती रहेगी। इसलिए वृत्तियों का सम्मान, बहुमान उनकी भूमिका के अनुसार होता है। गृहस्थों के सम्मान अलग होते हैं, वो फेंटे बांध दो, राजस्थानी पगड़ी लगा दो,
और वो तो गृहस्थ जन है, तो गृहस्थ जन का सम्मान गृहस्थों के अनुरूप होता है। वो गृहस्थ हैं, उनकी भूमिका वैसी है, तो उनके सम्मान उनके अनुरूप। नहीं है तो राजस्थानी टोपी लगा दो, राजस्थानी पगड़ी लगा दो, किसी परिवर्तन पर सबको फेंटे बांध दिए, चलो भाई उनकी भूमिका बांध दो। लेकिन अब उनको जैसे फेंटे बांधे, मंच में ब्रह्मचारियों को भी फेंटे बांधने लगे। अरे ब्रह्मचारी की भूमिका अलग है, उनका सम्मान क्या? उनका सम्मान यही है कि उनके द्वारा पिच्छिकाओं का लोकार्पण करा दिया। संयम के उपकरण का लोकार्पण कराना वृत्तियों से उनका बहुत बड़ा बहुमान सम्मान माना जाता है। गृहस्थ तो करते ही रहते हैं, गृहस्थों को क्या है, लेकिन संयम का उपकरण है तो मोक्ष मार्ग में लगे हुए त्यागी वृत्ति उसका अनावरण करते हैं अपने संग में। इसलिए तो बोली वालों का काम नहीं पिछी परिवर्तन में, आगे पीछे करा लो, शास्त्र भेंट करा लो, पाद प्रक्षालन करा लो, और भी कुछ करा लो, ये करा लो, वो करा लो, वो चलेगा। विधान करा लो, पात्रों का चयन कर लो, पंच कल्याण का, उनमें सब में चलेगा, सब में सब व्यवस्थाएं होती हैं, कोई व्यवस्था का निषेध नहीं है, ये समाज की व्यवस्था होती चलती हैं। लेकिन आचार्य श्री ने अपना जो बना के रखा है कि पिच्छी के लेने और देने में बोली का कोई भी काम नहीं, इसमें तो जो भी नियम संयम लेने वाले हों उनके लिए अवसर दिया जाए। आजीवन व्रत के लिए भी आचार्य श्री अनिवार्यता नहीं करते हैं। आचार्य श्री कई बार कह देते हैं कि सामने वाले पात्र की भूमिका देख करके अपने निर्णय कर लेना, और विशेष रूप से आजीवन व्रत लेने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हैं, और यदि प्रतिमा लेने वाले हैं, आजीवन व्रत नहीं भी लिया और दूसरी प्रतिमा ले ली है परिवार ने, तो मैं समझता हूँ आजीवन वाले से भी अच्छी चर्या उस दूसरी प्रतिमा वाले की बनेगी, क्योंकि वह प्रतिदिन शुद्ध भोजन का नियम लेकर के अपनी चर्या करेगा। तो गांव में एक घर में और रोज प्रतिदिन 16 का भोजन बनेगा। त्यागी वृत्तियों की परंपरा वृत्तियों से इस तरह से चलती रहती है। तो सम्मान अलग अलग भूमिकाओं में होते हैं। इस तरह से स्वागत आभार भी भार लगता है कब? वैराग्य की दशा में, स्वाध्याय की दशा में। नहीं 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 नहीं, इतना ही बहुत है, बस बस हो गया हो गया हो गया, आप तो केवल जिनवानी दे दो, प्रतीक चिन्ह दे दो, ऐसा करके त्यागी वृत्ति उनके बहुमान को स्वीकार कर लेते हैं। संतों की ये पंक्तियां भी अप्रासंगिक नहीं है, संतों की ये पंक्तियां भी अप्रासंगिक नहीं है। गगन का प्यार कभी धरा से हो नहीं सकता। गगन आसमान में है, धरा नीचे है, तो गगन का प्यार कभी धरा से हो नहीं सकता, और मदन का प्यार कभी जरा बुढ़ापे से हो नहीं सकता। यह भी एक नियोग है कि सुजन का प्यार कभी सुरा यानी शराब से हो नहीं सकता, सज्जन का प्यार कभी सुरा से हो नहीं सकता। विधवा को अंगराग सुहाता नहीं कभी, विधवा को अंगराग सुहाता नहीं कभी। सधवा को संग त्याग सुहाता नहीं कभी। संसार से विपरीत रीत विरलों की ही होती है, संसार से विपरीत रीत विरलों की ही होती है। भगवा को रंग दाग सुहाता नहीं कभी। भगवा एक तरह से धर्म भावना का प्रतीक है, धर्म भावना का प्रतीक है। पीतलेश्या, पद्मलेश्या ये धर्म भावना की प्रतीक हैं, दया करुणा स्नेह की प्रतीक हैं। कृष्ण नील की बात अलग है, कापोत की बात अलग है। कृष्ण नील कापोत अशुभ लेश्याएँ हैं, पीत पद्म शुक्ल। अब पीत और पद्म एक तरह से प्रतीकात्मक भगवा, हालांकि भगवा शब्द आजकल जरा दूसरे अर्थों में लिया जाता है भगवा दूसरे अर्थों में लिया जाता है, लेकिन उसमें भी यदि लिया जाता है तो वो भी एक भक्ति के नाम पर, वो भी एक धर्म के नाम पर, वो भी एक धर्म के ही नाम पर तो है। तो यहाँ पर भगवा को रंग दाग सुहाता नहीं कभी,
इसका मतलब ये है कि जो धार्मिक व्यक्ति है वह अपने मोक्ष मार्ग को निरंतर निर्दोष आगे बढ़ाने की भावना करता है। इस तरह से मूक माटी महाकाव्य में ये जो प्रसंग चल रहा है, यह प्रसंग बहुत ही प्रेरक है। प्रसंग कल के और आज के में ये साम्यता है कि आहार दान की संपन्नता के बाद में मुनिराज ने विधिवत कायोत्सर्ग किया है, वापसी की है अपने गंतव्य स्थान की ओर। सेठ भी अपनी भक्ति भावना से मुनिराज के पीछे पीछे चल रहा है, विनय पूर्वक चल रहा है, मार्गदर्शन लेता है, आशीर्वाद लेता है। और जब वापस लौटता है तो लौटने का उसका मन तो होता नहीं है, पर फिर भी घर परिवार है, लौटता है तो उस समय उसकी मनोदशा जो होती है उसके बहुत अच्छे उदाहरण, चित्रण, प्रतीकात्मक कविता, कल्पना और उपमाओं के साथ में दिए गए हैं। और अंत में उपदेश भी बहुत अच्छे हैं। संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है। समागम करने वाला भले ही तुरंत संत संयत बने या ना बने, संतोषी अवश्य बनता है। यही तो संत समागम की सार्थकता है। और ये वास्तव में अनुभव में भी बात आती है कि जिनको संग का सानिध्य मिलने लगता है और जो संग के महत्व को समझ करके उनका सानिध्य लाभ सच्चे अर्थों में लेते हैं। संग के सानिध्य से ही सब में फर्क आ जाए ऐसा नहीं है। समूह शरण में जाने पर सभी भगवान के पास पहुंच जाते हैं ऐसा नहीं है। समूह शरण में भी नाटकशाला, भोजनशाला, ये शाला वो शाला खूब सारी बनी है। चकरी वकरी अपने चका वका घुमा फिरा करके खा पी करके निकल जाने वाले लोग भी समूह शरण में जाते हैं। तो ऐसा तो सब जगह देखने में आता है। लेकिन उस सानिध्य में जो निकट पहुंच गया है, जिसको वहाँ के प्रभु की या गुरु की निकटता मिल गई है और पुण्योदय से जिसने सत्संग का सच्चे अर्थों में मन से लाभ लेना शुरू किया है, उसके जीवन में परिवर्तन आता ही आता है। संग का सानिध्य केवल समय पास करने के लिए नहीं, संग का सानिध्य केवल घूमने फिरने के लिए नहीं, संग का सानिध्य तो सच्चाई में अपने परिवर्तन के लिए होता है। और जिनको भी उनकी भावना से थोड़ा भी समय मिल गया, थोड़ा भी सानिध्य मिल गया, तो उनके जीवन में परिवर्तन आता ही आता है। इस बार के चतुर्मास में घाटोल वालों ने भी खूब दौड़ लगाई हैं गुरुवर के पास जाने के लिए। आगमन से लेकर के, स्थापना से लेकर के अभी तक अनेकों बार प्रतिनिधि मंडल के रूप में भी और वैयक्तिक अपने परिवार अथवा अपने ग्रुप के रूप में लोगों ने बार बार जाकर के संग सानिध्य का लाभ लिया है और अपनी दिनचर्या में सुधार किया है। केवल घाटोल ही नहीं बल्कि पिछले बरस बागीदोरा में थे, बागीदोरा में भी आचार्य की कृपा हमेशा रही है। और बहुत सारी बालिकाएं जो पढ़ लिख करके योग डिग्रियां ले रही थीं, उन पर भी आचार्य की कृपा हुई। तो जबलपुर में खुलने वाले पूर्ण आयु में आयुर्वेद चिकित्सा की पद्धति सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए भी उनको वहाँ पर रखा गया है। ये बागड़ का एक गौरव है। और उसके पहले खांदू कॉलोनी में भी बांसवाड़ा में चतुर्मास हुआ। ये तीनों ग्राम कहें नगर आसपास के अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे से जुड़े हुए, पता नहीं ये तीन चातुर्मास हम लोगों के गुरुवर की कृपा से कैसे योग से हुए। इतने पास पास हम लोगों के तीन चातुर्मास कभी हुए ही नहीं। दो चतुर्मास भी इतने पास पास नहीं हुए, बल्कि लंबे लंबे जिले, दूर दूर कितने जिले पार करके एक के बाद एक नंबर आता। लेकिन बागड़ वालों को गुरुवर ने जो समय दिया और इतने पास पास चतुर्मास, हम लोग तीनों गांव की दूरियों में 70-80 किलोमीटर से ज़्यादा तीनों की दूरी नहीं पड़ती है, इतने में ही तीन चतुर्मास हो गए। बाकी बिहार तो हम लोगों का बागड़ में खूब हुआ, गांव गांव में हो गया सभी जगह। लेकिन तीन चतुर्मास होने से समाज परिचित भी रही,
लाभ भी लेती रही, लाभ लिया भी है, और ऐसा ही लाभ निरंतर सभी को मिलता रहे। और आप लोगों को तो लाभ मिले ही मिले, हम लोगों की भावना के अनुसार हम लोगों को भी लाभ मिले। इसी शुभ भावना के साथ समय को देख करके विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय। फूलों सी मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है होगा वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।